नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। और आज हम करने वाले हैं एरर एंड इट्स टाइप्स। एरर में इस त्रुटि और त्रुटि के प्रकार पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं एरर को 3 पार्ट में फिनिश करूंगा। आज मैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एरर और टाइप्स ऑफ एरर, फिर मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ एरर, मतलब जो एरर के टाइप्स हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ते हैं एरर क्या है, एरर में त्रुटि और त्रुटि के प्रकार। चलिए बच्चों, एरर का मतलब क्या होता है? एरर का नाम से पता चल रहा है, एरर में कहीं गलती करना। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, मान लो ये कोई मेरे पास स्केल है और मैं आपसे बोलता हूं इसकी आप लंबाई को मापिए। क्या मापिए? इसकी लंबाई को मापिए। तो मान लेता हूं मैं, अगर इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और आपने क्या किया, इसको जब मापा था तो आपने इसको 9.9 माप लिया। क्या मापा आपने? 9.9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपने क्या कर दी, कहीं गलती कर दी मापने में। क्या कर दिया आपने? गलती। और गलती को ही हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो आपने त्रुटि क्या की, इसमें कितने की करी? 10 माइनस 9.9। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर की आपसे क्या हो गई? मिस्टेक हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। तो त्रुटि का मतलब क्या हो गया? किसी भी राशि के या भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान में अंतर। कोई भी भौतिक राशि है, उसका वास्तविक मान होगा और एक मान आप क्या कर रहे हो? माप रहे हो किसी भी यंत्र के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो उनमें जो अंतर आएगा वो अंतर क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। देख लीजिए बच्चों, किसी राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान के अंतर। जैसे मान लो किसी भी भौतिक राशि का एक वास्तविक मान है और एक आपके द्वारा मापा गया, पर इन दोनों जो अंतर होगा वो अंतर क्या कहलाएगा? आपका त्रुटि कहलाएगा। अब पढ़ते हैं बच्चों हम त्रुटि के प्रकार। देखिए, जो त्रुटि हम पढ़ने वाले हैं ये 3 प्रकार की होती है। त्रुटि कितने प्रकार की हैं? मतलब एक तरह से हम बात करें, ये जो एरर निकल के आएगी, आप गलती कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इनके हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको? क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि। दूसरी कौन सी होती है? यादृच्छिक त्रुटि। तीसरे नंबर की है सकल त्रुटि। तो त्रुटि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ये जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमेटिक एरर। इसका मतलब होता है, ये जो त्रुटि होती है इसके कारणों का हमें पता होता है। हम किस कारण से, इसमें क्या होगा? कारणों का पता होता है इसमें कि जो एरर आ रही है, जो त्रुटि आ रही है आपके, किस कारण से हो रही है, उस कारण का हमें क्या होता है? इसके अंदर पता होता है। जबकि यादृच्छिक त्रुटि में कोई भी जो त्रुटि होगी, आप त्रुटि कर रहे हो, अभी हम बताएंगे ये क्या होती है त्रुटि। इसमें कारणों का कारण क्या होता है? इसमें अज्ञात। हमें इसमें जो कारण होगा वो क्या होता है? अज्ञात, पता नहीं होता है। जो गलती हो रही है उसको हम इसमें पता नहीं कर सकते, कारण का पता नहीं लगा सकते हम। जबकि इसमें क्या होता है? कारणों का पता। कैसे? इसमें क्या होती है, ये 3 प्रकार से होती है त्रुटि। ये कैसे कैसे हो सकती है? 3 प्रकार से। जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें, एक तो हो सकती है इसमें उपकरण त्रुटि। किसके कारण? उपकरण त्रुटि। या फिर हो सकती है वातावरण त्रुटि, या फिर प्रेक्षण त्रुटि। मतलब इसमें क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध त्रुटि में हम जो त्रुटि कर रहे हैं उसका कारण पता कर सकते हैं और उस कारण को हम क्या कर सकते हैं? दूर भी कर सकते हैं। तो वो कारण कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, इस त्रुटि के प्रकार लिख दिए मैंने,
क्या लिख दिया मैंने इसके प्रकार। तो पहला प्रकार कौन सा है इसका, उपकरण त्रुटि, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब नाम से पता चल रहा है ये जो त्रुटि होगी आपकी कौन सी, क्रमबद्ध त्रुटि, ये किसी उपकरण के कारण हो सकती है या फिर किसी वातावरण के कारण हो सकती है और या फिर किसके कारण, परीक्षण के कारण हो सकती है। देखो कैसे, उपकरण त्रुटि नाम से पता चला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकता है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, या उसमें कोई भी ऐसा पार्ट है जो उसमें क्या हो रहा है, कोई भी एरर आ रही है या कोई पॉइंट खराब है उसका, तो उस उपकरण के कारण क्या आती है, इसमें एरर आती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो आपको ये कोई लंबाई है, ये क्या है, कोई छड़ है आपके पास, एक भी छड़ है, और इसको आप किसी स्केल से माप रहे हो, किससे माप रहे हो, किसी स्केल से। तो आपने क्या किया, आपने देखा नहीं उस स्केल को, और वो स्केल क्या है, साइड से कटा हुआ है या टूट चुका है या घिस चुका है वहां से, और आपने इसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया। आपको बाद में पता चला ये स्केल तो क्या है, खराब है या थोड़ा सा पॉइंट कटा हुआ है, इसमें एक पॉइंट या 2 पॉइंट, तो इस कारण से इसकी लंबाई क्या आएगी, आपकी गलत आएगी। तो इस कारण से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, आपकी त्रुटि। तो ये किसके कारण हो सकती है, उपकरण के कारण हो सकती है। जिस उपकरण को आप यूज कर रहे हो उस उपकरण में कोई भी जो गलती होगी जिसके कारण वो क्या होगी, आपकी क्रमबद्ध त्रुटि में आएगा। या फिर ये त्रुटि वातावरण के कारण हो सकती है, इसको बोलते हैं हम एनवायरमेंट एरर। ये एरर कैसे उत्पन्न होगी, मान लो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और उससे आप कुछ मेजर कर रहे हो, तो उस समय आपका हो सकता है ताप ज़्यादा हो या दाब ज़्यादा हो या मौसम खराब हो। उस मौसम खराब के कारण वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग क्या दे सकता है, गलत दे सकता है। तो इस कारण से जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो कौन सी त्रुटि होगी, वातावरण त्रुटि। तो वातावरण का इसका मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका हमें पता होगा भाई ये किस मौसम में काम करता है, किस वातावरण में काम करता है। अगर जैसे मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, जैसे अब मान लो बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में क्या आ जाती है, कुछ नमी वगैरह आ जाती है, और नमी से उसमें मान लो कोई लिक्विड है तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है, जिस कारण से वो क्या दे सकता है, हमें त्रुटि दे सकता है। तो ये किसके कारण होती है, एक तरह से बोले तो ताप दाब के कारण होती है। वातावरण में ताप दाब और मौसम है उसके कारण इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर क्या नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, जिसके कारण इसमें त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो इसका भी हमें कारण पता है, किसके कारण हो रही है, वायुमंडल या वातावरण के कारण उत्पन्न हो रही है। इसमें भी पता था हमें उपकरण के कारण गलती आ रही है, तो इसमें कारण तो क्या होते हैं, हमें क्रमबद्ध त्रुटि में पता होते हैं कारण, और उनको हम दूर भी कर सकते हैं। एक आती है परीक्षण त्रुटि, इसमें त्रुटि किसके कारण हो सकती है, परीक्षण के कारण भी हो सकती है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन एरर। इसमें कैसे होगी, मान लो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी कोई भी रीडिंग ले रहे हो आप, तो रीडिंग लेते समय आपने प्रॉपर रीडिंग नहीं ली उसकी, आपने गलती कर दी रीडिंग लेने में, ऑब्जर्व करने में। ऑब्जर्व का मतलब रीडिंग को पढ़ना एक तरह से, तो उसमें जो गलती होगी जिस कारण से होगी वो कौन सी त्रुटि होगी, आपकी परीक्षण त्रुटि। जैसे मान लो ये कोई स्केल है और इस स्केल पर आपको ये पॉइंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, ये पॉइंट पढ़ना है, तो आप प्रॉपर इसको क्या करोगे, यहाँ से 90 डिग्री से इसको क्या करोगे, रीड करोगे, पढ़ोगे। तो मान लो जैसे ये 5 है, ये क्या है यहाँ पर 5 सेमी, तो आप क्या करोगे, इसको 5 सेमी मेजर करोगे, पर बाय द वे आपने यहाँ से मेजर किया इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से मेजर कर, तो आप इसको 5.1 पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको 5.1, और अगर आपने कुछ यहाँ से इसको आप क्या पढ़ोगे फिर 4.9। तो ये जो आप गलती कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि आप प्रेक्षण सही नहीं ले रहे हो, ऑब्जर्व सही नहीं कर रहे हो। तो इस कारण से जो त्रुटि आएगी आपकी वो किस में आएगी, प्रेक्षण त्रुटि में। या फिर
और अगर हम बात करें, जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई सरल पेंडुलम है, क्या है आपके पास, सरल पेंडुलम। अभी आप पढ़ोगे 11th में पढ़ने वाले सरल पेंडुलम क्या होता है, बाकी 9th में आपने कुछ पढ़ लिया होगा। इसमें क्या होता है, एक धागा होता है और धागे से बॉब लटका होता है, एक बॉल होती है। जैसे मान लो ये स्टैंड है और इस स्टैंड से ये धागा है और धागे से यहाँ पर ये बॉब लटकी हुई है। तो आप क्या करते हो, आपको मान लो धागे की लंबाई मेजर करनी है। क्या करनी है आपको, धागे की लंबाई। तो आप क्या करते हो, इस धागे को हटाया और यहाँ बिछा दिया इस प्रकार से और स्केल से माप लिया। स्केल से क्या कर लिया, माप लिया। अब आप क्या करते हो, इस धागे को लटका देते हो, किससे, इस बॉल से। तो क्या होगा, अब इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। खिंचाव के कारण अब आपकी रीडिंग अलग आएगी। अब रीडिंग क्या आएगी आपकी, अलग। क्यों, क्योंकि उसमें खिंचाव आ चुका है। तो खिंचाव होने से 1 पॉइंट या 2 सेंटीमीटर, 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर आप कहाँ गलती कर सकते हो, आपने क्या किया, यहां से लेके यहां तक मेजर कर लिया, इसकी लंबाई मेजर कर लिया आपने, धागे की लंबाई, जबकि ये लंबाई यहां तक नहीं होती है, ये जो बॉब होती है उसके सेंटर तक होती है, उसके त्रिज्या। एक तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, उस धागे की लंबाई प्लस में त्रिज्या को और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, इसकी प्रॉपर लंबाई ज्ञात कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप जो गलती कर रहे हो आप कहाँ पर, तो ये किसमें कर रहे हो आप, प्रेक्षण में कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो आप, इसमें ऑब्जर्वेशन में कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये जो त्रुटि होगी आपकी, ये कौन सी होगी, प्रेक्षण त्रुटि। तो इस प्रकार से मैंने क्रमबद्ध त्रुटि आपको बताई, सिस्टमैटिक एरर। इसमें क्या होता है, कारण पता होता है हमें कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार की त्रुटि हो गई, उपकरण त्रुटि, वातावरण त्रुटि और प्रेक्षण त्रुटि। चलिए नेक्स्ट त्रुटि आती है अपनी, नेक्स्ट एरर जो है वो कौन सी है, यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी है, यादृच्छिक त्रुटि। इसको बोलते हैं हम रैंडम एरर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम रैंडम एरर। क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एरर। इसको बोलते हैं हम रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, जिस कारण से त्रुटि हो रही है वह कारण हमें क्या होता है, अज्ञात होता है, उसको हम क्या नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कर पाते। तो इस कारण से ये जो त्रुटि होगी वो कौन सी होगी, यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक जो त्रुटि है उसमें जिस कारण से एरर आ रही है, त्रुटि आ रही है कहीं पर भी, उसको हम उसका कारण पता नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई वेट वाली मशीन है, क्या है, कोई वेट वाली मशीन, उस पर आप क्या हो गए, खड़े हो गए। आपका वेट मान लो 50 kg आया, कितना आया, 50 kg। फिर जैसे उतरने के बाद फिर वापस आपने क्या किया, फिर आपने मेजर किया, फिर आपका मान लो 50.5 आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 0.5 का कहीं न कहीं अंतर आ रहा है। या फिर कुछ समय बाद आपने फिर से मेजर किया तो आपका आ रहा है 51 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 0.5 या कहीं न कहीं चेंज हो रहा है। तो किस कारण से आ रहा है, या तो वो जो लेवल है उसका वेटिंग मशीन का वो सही नहीं है, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। हम ये एक कारण पता कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कारण पता कर रहे हैं। तो इस कारण से या तो लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, आपने ध्यान नहीं दिया हो, या फिर हो सकता है पहले आप जब आपने वेट मेजर किया था तो आपके जेब में मोबाइल नहीं था और आपने ध्यान नहीं दिया हो, जेब में मोबाइल रख लिया तो मोबाइल से भी वेट क्या हो गया, कुछ बढ़ गया। या फिर मोबाइल आपने हो सकता है पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल था आपके, मोबाइल निकाल लिया आपने, तो इस कारण से वेट क्या हो रहा है, आपका कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये त्रुटि आपके क्या है, आपको कारण बाद में पता चलेगा, अच्छा मेरा उस कारण से वेट ज्यादा आ रहा था, किस कारण, मोबाइल जेब में था। तो इस कारण से ये जो त्रुटि होगी वो कौन सी होगी, यादृच्छिक त्रुटि होगी। तो इसको हम, आप बोलोगे सर इसको कैसे कम करें, इसको कम करने का एक ही तरीका है, आप क्या करो, जैसे मान लो कोई भी आप रीडिंग ले रहे हो तो आप बार बार इसकी क्या करो, रीडिंग लो। जितनी बार आप रीडिंग लोगे उसका फिर हम क्या करेंगे, जिस कारण से त्रुटि हमारी कम हो जाएगी। जितनी बार आप क्या लोगे रीडिंग, उतनी धीरे धीरे हमारी त्रुटि क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी लगभग हम जो वास्तविक वैल्यू है, वास्तविक मान है, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं,
इसमें हम बार बार प्रेक्षण लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, जिस कारण से उन सभी रीडिंगों का फिर हम क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, जिस कारण से हम इस त्रुटि को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये है आपकी यादृच्छिक त्रुटि। आई बच्चों समझ में? इसमें इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट तीसरे प्रकार की त्रुटि आती है सकल त्रुटि। उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का मतलब होता है ये जो त्रुटि होती है ये प्रेक्षण, जो प्रेक्षक होता है वो करता है। प्रेक्षक के द्वारा सही रीडिंग न लेना व सही गणना न करना, इस कारण से क्या होती है, ये उत्पन्न होती है। सकल त्रुटि का मतलब होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होती है? ग्रॉस एरर। ये कैसे होती है? मान लो कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप। ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? प्रेक्षक करेगा। जो मान लो कोई रीडिंग ले रहा है बंदा, और रीडिंग लेते समय उसने क्या किया, उसका फोन लग रहा है और रीडिंग बोला किसी ने, भाई इसको 5.5 लिखो। रीडिंग क्या ली उसने? 5.5। पर तभी एक बंदे का फोन आ गया, उसने सुन लिया 6.5, तो उसने क्या रीडिंग ले ली? 6.5। तो जब वो रीडिंग 6.5 को लेके क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा, गणना करेगा। तो गणना करने में कहीं पर भी एक पॉइंट का क्या आएगा? अंतर आएगा, कहीं ना कहीं एरर निकल के आएगी। क्यों? एक्चुअल रीडिंग तो 5.5 थी, पर आपने कोई फोन आ गया, मोबाइल के कारण आप क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। उस कारण से आपने क्या कर दी? इसमें एरर कर दी। तो इस प्रकार की जो एरर आएंगी वो किसके अंदर आएंगी? सकल त्रुटि या फिर ग्रॉस एरर। या फिर आपने क्या किया, मान लो रीडिंग तो आपने सही ले ली, आपने क्या ली? रीडिंग तो सही ली, और फिर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया। क्या लगा दिया आपने? जैसे मान लो भाई आपने रीडिंग ली 2.5, 2.6, 2.7, और इन सभी को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो दो को तो आपने ऐड कर दिया, एक को आपने माइनस कर दिया जल्दीबाजी में, ध्यान नहीं दिया आपने, गलती से हो गया आपसे। तो इस प्रकार की जो एरर यहाँ पर निकल के आएगी, यह एरर क्या कहलाएगी? आपकी सकल त्रुटि कहलाएगी या ग्रॉस एरर कहलाएगी। ये किसके कारण होती है? सेल्फ जो प्रेक्षक होता है वो क्या करता है? इसमें गलती करता है। तो इस प्रकार का हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है। मान लो जैसे आप कोई भी रीडिंग ले रहे हो, रीडिंग लेते समय आपकी छुट्टी हो रही है, तो आपको क्या रहती है? जल्दी रहती है भगने की। तो एक बंदे ने बोला भाई देखो 55, आपने सुन लिया उसको 65। क्या सुन लिया आपने? 65। तो आपने रीडिंग 65 में लिख ली। तो 65 लिखने से वो रीडिंग आपकी जो प्रॉपर आएगी, वास्तविक वैल्यू आएगी या वास्तविक मान आएगा, वो वास्तविक मान नहीं आ पाएगा, जिस कारण से इसमें क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी। ये वाली जो त्रुटि आपकी होती है ये किस में आती है? सकल त्रुटि में आती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने एरर और एरर के टाइप्स को बताया। तो एरर क्या बताई मैंने? किसी भी राशि का वास्तविक मान एवं मापा गया जो मान है उसमें अंतर आएगा, वो अंतर क्या कहलाएगा? उसका एरर कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा। त्रुटि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट एरर मैंने बताई आपको, कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि, फिर यादृच्छिक त्रुटि, और फिर सकल त्रुटि। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।